जितना हमने एक्सपेक्ट किया था ना उससे बहुत ज़्यादा डाउन्स आ गए। बहुत डाउनफॉल भी देखा हम लोगों ने। हाँ, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा। जितना उनको भी मेरी रेसिपीज जो है ना वो पसंद है। मेरा मोटो यही था, इससे जो है ना मैंने मई 2020 हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो आज का व्लॉग जो है ना गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग तो जानते हैं कि रेगुलरली मतलब मेरे व्लॉग्स जो है ना 11 साढ़े 11 बजे तक स्टार्ट हो जाते हैं। मैं उसी टाइम जो है ना मोस्टली मेरे वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना पूरे 2 बज चुके हैं व्लॉग स्टार्ट करने में। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन जो है ना बिजी वगैरह चल रहा था, नॉर्मल डे था, नॉर्मल रूटीन था, जो भी काम वगैरह नॉर्मल थे ना वही थे। लेकिन पहले सोचा कि घर के सारे काम वगैरह निपटा के जो है ना बाद में व्लॉग स्टार्ट कर लूँ करके, तो लंच वगैरह जो है ना बनाकर सब कुछ काम जो है ना ख़त्म करके अब जाकर दोपहर के 2 बजे जो है ना मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। आज संडे है तो ये भी घर पे थे, तो सोचा कि दोनों जो है ना मिलकर व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं आज। दरअसल एवरीडे क्या होता था ना कि इनके जाने के बाद दोपहर को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में व्लॉग स्टार्ट कर लेती थी, तो ये जो है ना आप लोगों को पूरे व्लॉग में दिखते ही नहीं थे। कभी कभार ऐसा होता था कि जो है ना बीच बीच में इनकी एक छोटी सी झलक मिल जाती थी। आज संडे है, घर पे थे और मैंने भी व्लॉग देर से स्टार्ट कर लिया था, तो सोचा कि दोनों जो है ना एक साथ मिलकर ये व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं करके। आज है संडे यानी कि 31 दिसंबर। आज है ईयर का लास्ट डे। आज से जो ना अपना 2023 जो है ना ख़त्म होगा और कल से यानी मंडे को नया स्टार्ट, नया साल 2024। हर साल की तरह ये साल भी जो है ना 2023 बहुत ही मतलब फास्ट गुजर गया। कब पता ही नहीं चला कि कब जनवरी आया और जनवरी से स्टार्ट होकर जो है ना दिसंबर ख़त्म भी हो गया। आज लास्ट डे है। ये साल जो है ना 2023 जितना हमने सोचा था ना उससे कुछ ज़्यादा ही हमें कुछ सिखा गया। मतलब बहुत ही अप एंड डाउन्स आए इस ईयर में। एक्चुअली हमारा ईयर जो है ना वो स्टार्ट तो बहुत ही अच्छे से हुआ था। मतलब जनवरी 2023 में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी था ना, तब हमने एक टूर भी किया था। मतलब हम बाहर गए थे घूमने के लिए। मतलब हमने फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ प्लान ट्रिप नहीं था हमारा, ऐसा एक 2-4 दिन पहले जो है ना सोचा और उसके बाद हम लोग गए थे बाहर, कर्नाटका साइड में ही गए थे। उडुपी, कृष्णा टेम्पल उडुपी, बाद में धर्मस्थला, सुब्रमण्यम टेम्पल, कुकी सुब्रमण्यम और एक जगह कहीं गए थे, नहीं कहीं गए मैंने 4 टेम्पल, 4 टेम्पल्स उस टाइम हमने विजिट किया था। छोटा सा ही था, 2-3 दिन का, आप वेकेशन भी बोल सकते हैं, स्टेकेशन भी बोल सकते हो। 3 से 4 दिन का प्लान था, लेकिन बहुत ही अच्छा, मतलब स्टार्ट जो है ना 2023 का बहुत ही अच्छा हुआ था। तो होपफुली हमने सोचा था कि 2023 जो है ना बहुत ही अच्छे से गुजरेगा करके, लेकिन जैसा हम सोचते हैं ना वैसा कभी भी नहीं होता है। स्टार्ट तो अच्छा हुआ। हाँ, स्टार्ट बहुत ही अच्छा हुआ था। मतलब टूर के साथ स्टार्ट हुआ था। मतलब हम लोग घूमने गए थे, हमें जो है ना घूमना बहुत पसंद है, तो सोचा था कि स्टार्ट अच्छा हुआ है ना तो बाकी क्या सब मंथ्स या दिन जो है ना वो अच्छे गुजरेंगे करके। लेकिन उसके बाद जो है ना थोड़े मतलब हम जिस लेवल पे ना उससे थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल आता गया। लेकिन जो है ना होपफुली हमने कंटिन्यू रखा कि जो भी हमें करना था ना वो हम कंटिन्यूली करते थे, बाहर किसी को शो नहीं करते थे कि इतना डाउन्स जो है ना चल रहा है करके। फिर मार्च में जो है ना इन्होंने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया था। मतलब 2 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है, तो 29 मार्च को इन्होंने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया था, iPhone 14 Plus। एक्चुअली गिफ्ट किया था एज अ बर्थडे गिफ्ट, लेकिन इनका जो मोटो था ना मुझे गिफ्ट करने के पीछे वो ये था कि तुम जो है ना अपना यूट्यूब कंटिन्यू करो करके। मई 2021 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, लेकिन उस पर जो है ना मैं कभी कभार ऐसे मंथ में एक दो करके जो है ना रेसिपीज़ डालती थी। मैंने मुझे यूट्यूब में करियर बनाना है इस हिसाब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था। ऐसे ही सब लोगों का मैं वीडियोस वगैरह देखती थी ना, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी कुकिंग वीडियोस बनाऊँ और लोग भी मुझे देखें, उनको भी मेरी रेसिपीज़ जो है ना वो पसंद है। मेरा मोटो यही था, इससे जो है ना मैंने मई 2021 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो उसके बाद जो है ना 1 साल बाद मैंने बंद ही कर दिया था, कुछ भी नहीं डालती थी मैं यूट्यूब पे।
तो मार्च 29 ऑफ मार्च को इन्होंने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया एज अ बर्थडे गिफ्ट और कहा कि तुम जो है ना अपना मतलब जो भी यूट्यूब पे काम है ना वो कंटिन्यू करो, सीरियसली रखो और रेगुलरली जो है ना काम कर लो करके। मेरे माइंड में नहीं था कि मैं यूट्यूब जो है ना कंटिन्यू मतलब ऐसे अब जो मैं डेली व्लॉगिंग वगैरह करती हूँ वो करने का मेरा माइंड मतलब मैं मेंटली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी इसके लिए। लेकिन इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया था एक मोबाइल के ऊपर, ट्राईपॉड्स, रिंग लाइट सब ला के दिया था कि तुम कर लो करके। तो उसके बाद जो है ना मैंने सोचने में ही पूरा 1 मंथ लिया, अप्रैल में, हाँ अप्रैल पूरा मंथ जो है ना वो मैंने सोचने में ले लिया कि कैसे करूँ क्या करूँ। मतलब यूट्यूब वगैरह से मैं रेगुलरली जो डेली व्लॉगिंग करते हैं उनके वीडियोस वगैरह देखती थी, लेकिन उस इंटेंशन के साथ मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे भी सीखना है, मुझे भी करना है करके। बाद में 1 मंथ जो है ना वो मैं देखने लगी वो कैसे बनाते हैं, कैसे बात करते हैं। और मैं जो है ना बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली नहीं थी, मुझे नहीं आता था बात करना वगैरह। हाँ इनकी तरह जब अब कैसे जो है ना ये ऐसे बैठ कर सिर्फ आप लोगों को देखते हैं ना, बात नहीं करते, मैं भी वैसे थी। मुझे बहुत शाय फील होता था जब भी कुछ मतलब मैं रेगुलर वीडियोस से पहले जो है ना मैं नॉर्मल वीडियोस डालती थी। मतलब घर में कुछ ऐसा चतुर्थी दिवाली हुआ ना तो उस टाइम शूट करती थी और मुझे बोलने में भी जो है ना मतलब ऐसे शाय फील होता था। मैं वॉइस ओवर करती थी उसके ऊपर रूम में जाकर। जब ये हॉल में बैठे थे ना मैं रूम में जाती थी, दरवाज़ा वगैरह विंडो वगैरह सब बंद करके जो है ना वॉइस ओवर करती थी। तब भी इनको ऑकवर्ड फील होता था। हाँ मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था। मतलब ऐसे लगता था मैं क्या बोल रही हूँ, ये क्या बोलेंगे, ये हंसेंगे क्या, ऐसे फील होता था। तो मैं वॉइस ओवर भी वैसे ही करती थी ईयरफोन वगैरह डाल के। मेरे जो है ना वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते थे और मुझे कुछ ऐसा ये भी नहीं था कि अरे लोगों के मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, मेरे 10-15 क्यों व्यूज़ आते हैं। मैं मेरी खुशी के लिए जो मुझे पसंद है ना लोग डालते हैं, मुझे भी लगता था मैं डालूँ इसलिए मैं डालती थी। मुझे कुछ ऐसे पड़ी नहीं थी व्यूज़ वगैरह की। बाद में मैंने 1 मंथ जो है ना उसे स्टडी किया। फिर मई मंथ में जो है ना हम फिर बाहर गए थे, मैसूर गए थे। आप घूमने के लिए भी बोल सकते हो, काम के लिए भी बोल सकते हो। इनका काम था मैसूर में तो इसीलिए हम लोग गए थे 3-4 दिन के लिए। तो वहाँ पे इनका काम वगैरह करके हम 1-2 दिन घूमे वहाँ पे 1-2 प्लेसेस जो है ना वो हमने विजिट की। तो वहाँ पे हम लोग जो गए थे ना वो भी मैंने वीडियो वहाँ पे शूट कर लिया था। वहाँ से आने के 2 दिन बाद मेरी कज़न की शादी थी तो उनका हल्दी, वेडिंग और वेडिंग के बाद का मतलब पूजा वगैरह वो भी 3 वीडियोस मेरे पास थे। उसके 2 दिन बीच में छोड़कर मेरे भाभी का बेबी शावर था तो वो सब वीडियोस जो है ना मेरे पास पेंडिंग पड़े थे। बहुत से वीडियोस हो गए थे, मतलब मैसूर के 2-3 वीडियोस, शादी के 3-4 वीडियोस, बाद में मेरे भाभी का बेबी शावर था उसका वीडियो। तो मैंने जो है ना वो रेगुलर वीडियोस डाल दी, हर एक दो दिन का गैप छोड़ के जो है ना मैंने वो रेगुलर वीडियोस डाले। तो व्यूज़ जो है ना उस पर अच्छा आ गए। मतलब पहले क्या होता था मेरे जो है ना 15, 20, 30, 50 से ऊपर कभी व्यूज़ नहीं आते थे। तो उस पर जो है ना 100, 150 और जो वेडिंग वीडियो था ना वो 800-900 पे कुछ गया। तो मुझे जो है ना मेरे मन में भी लालच आ गया कि नहीं मैं डालूंगी ना तो मेरे वीडियोस पे भी जो है ना व्यूज़ आएंगे करके। तो उसके बाद से जो है ना मैंने डेली व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर लिया। डेली व्लॉगिंग के भी जो है ना 2-3 वीडियो शायद मैंने वॉइस ओवर किए थे और उसके बाद जो है ना मैं कैमरा उठाकर बात करती थी। लेकिन कब, जब ये घर पर नहीं होते थे, क्योंकि मुझे जो है ना अनकंफर्टेबल फील होता था। और ऐसा करते करते जो है ना अभी आदत हो गई। और बाद में जो है ना जो भी मैंने मई मंथ से दिसंबर तक काम किया उस पर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 4000 आवर्स का वॉच टाइम हो गया और मेरा चैनल दिसंबर में मोनेटाइज भी हो गया। हाँ मई मंथ से दिसंबर तक जो है ना मैंने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट लिए। ऐसा मुझे जो है ना मेरे वीडियोस वगैरह देखकर कमेंट भी आते थे कि मतलब जो मैं बाहर के वीडियोस बनाती थी ना डेली व्लॉगिंग छोड़कर, जो मैंने ऑफबीट प्लेसेस विजिट किए थे या बाहर का ये ट्रैवल पे जाते थे ना, बीच वगैरह, वाटरफॉल्स वगैरह एक्सप्लोर करते थे ना, तो उस वाले वीडियोस पे ना मुझे कमेंट भी आते थे तुम इतना एफर्ट लेती हो, इतने अच्छे वीडियोस बनाते लेकिन तुम्हारे व्यूज़ क्यों कम आते। तो मुझे जो ना मेरे व्यूवर्स कमेंट करते थे, लेकिन इसका आंसर जो है ना मेरे पास नहीं आहे। तो आम्ही हांगा वॉटरफॉलार गेल्ली पळय ती सादोशेम ब्रिज बीन ताका कमेंट येयल्लो, खबरच नहीं तुका वो। तो वो मुझे कमेंट आते थे तुम इतना एफर्ट लेते, व्यूज़ क्यों ऐसे कैसे कम आते। तो इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाहर के वीडियोस में ही मैं एफ़र्ट डालती हूँ, घर के वीडियोस में एफ़र्ट नहीं डालती हूँ, ऐसा नहीं है।
मैं दोनों टाइप के वीडियो जो है ना बनाती हूँ, लेकिन मैंने जितना स्टडी किया, मैंने जितना देखा है ना, मई मंथ से दिसंबर तक लेके मेरे जो व्यूवर्स है ना, उनको ना सिर्फ मेरे घर के वीडियो जो भी मैंने डेली रूटीन का दिखाती हूँ ना, वही वीडियोस पसंद आते हैं। जब भी कभी मैं बाहर घूमने वगैरह जाती हूँ ना, तो उनको जो ना वो वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। वो वाला वीडियो और इस वाले वीडियो, मतलब डेली रूटीन और आउटडोर का जो वीडियोस होता है ना, उनको कंपेयर किया ना, तो मेरे डेली रूटीन के जो वीडियोस है ना, उन पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर के वीडियोस। तो मैं जो है ना अभी ऐसा सोचती हूँ बीच बीच में कि नहीं, मैं जो है ना डेली रूटीन के ही वीडियो बनाएंगी, बाहर वगैरह कहीं पे नहीं जाऊँगी करके। बट बाहर जाना तो नेसेसरी है। हाँ, जब भी हम ऐसा नहीं है कि हम स्पेशली वीडियो शूट करने के लिए जाते हैं। जब भी हम जाते हैं ना, तब हम वीडियो शूट करते हैं। पहले ये मुझे बोलते थे कि हम जो है ना कहीं बाहर जाएंगे, वीक में एक बार तो जाएंगे, ताकि तुम्हारे व्यूवर्स को जो है ना कुछ नया देखने को मिले करके। इसीलिए हमने जो है ना 2-3 बार ट्राई भी किया, लेकिन वो वीडियोस जो है ना उतना व्यूज़ नहीं आता है जितना रेगुलर वीडियोज़ को आते हैं। तो हमने जो है ना फोर्सफुली जाना, मतलब उसी वीडियो के लिए जाना वगैरह जो है ना वो कैंसिल कर लिया। जब भी जाते हैं तब बनाते हैं। कुछ काम लेके जाते हैं हम लोग, तभी वीडियो भी बनाते हैं। हाँ, इनका जो है ना बाहर कुछ ना कुछ काम रहता ही है। पहले जो है ना, जब मैं वीडियोस नहीं बनाती थी ना, तब मैं पहले इनके साथ बहुत बाहर ट्रैवल करती थी। मतलब जब भी ये कभी कहीं पे इनके क्लाइंट्स वगैरह के साथ जाते थे, तो मुझे भी लेकर जाते थे, मैं भी जाती थी। घर पे बोर हो जाते हैं ना अकेले रहकर, इसीलिए। बाद में जब आप लोगों को मेरे डेली रूटीन के व्लॉग अभी पसंद आते हैं, तो मैं जो है ना घर पर ही रहकर वीडियो बनाती हूँ। नहीं तो वीक में 1-2 वीडियो जो है ना आपको बाहर के मिल ही जाते हैं, अगर मैं इनके साथ जैसे पहले घूमती थी ना वैसे घूमने लगी तो वो जो है ना अभी मैंने बंद कर लिया, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को डेली रूटीन के वीडियोस पसंद आते हैं। और ये था कि हमारा इस साल में क्या क्या हमारे साथ अच्छा हुआ, ये सब जो है ना मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन इसके साथ जो ना डाउन्स भी बहुत आए। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था ना, उससे बहुत ज़्यादा डाउन्स आ गए। बहुत डाउनफॉल भी देखा हम लोगों ने। हाँ, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा। जितना एक्सपेक्ट किया था ना, उससे कुछ एक्स्ट्रा ही देखा। मतलब क्या होता है ना कि हाँ, मैं घर पे रहती हूँ, इनका जो है ना काम ऐसा है कि बिजनेस इनका रहता है। आप लोगों को तो पता ही है, ये बिजनेसमैन है। तो क्या होता है ना कि जब आप किसी के अंडर काम करते हो ना, तो आपको एक ये रहता है कि मंथ स्टार्ट होगा तो आप लोगों को सैलरी आएगी। लेकिन बिजनेसमैन जो होता है ना, उनका देना होता है। हाँ, उनको पैसा बाहर देना होता है। और क्या होता है ना कि जब आपको इनकम आए ना आए, आपके साथ या आपके नीचे जो काम करता है उनको आपको पेमेंट देना ही पड़ता है, क्योंकि वो लोग जो है ना आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो घर में कुछ हो ना हो, लेकिन उनको देना ज़रूरी होता है। और बिजनेस लाइन और ये जिस फील्ड में काम करते हैं ना, उस फील्ड का ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मतलब आपको जो है ना रेगुलरली इनकम आएगा। आपको जो भी इनकम आता है ना, वो आपको मतलब ऐसे सेट करना होता है कि मेंटली ऐसे प्रिपेयर होना होता है कि हाँ, अभी इस मंथ पे में मतलब पैसा आया, तो आपको मान के चलना होता है कि 2-3 महीने जो है ना अभी इसी पेमेंट से, इसी पैसों से जो है ना आपका 2-3 मंथ गुजारने हैं। तो हमारा ऐसा हो गया कि हम जो 2-3 महीने का एक्सपेक्ट करके चलते थे ना, 5, 6, 7, 8 महीने भी हो जाते। तो इस बीच में जो है ना डाउनफॉल बहुत आया। और कोरोना जब आया था ना, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, तो उसका इफेक्ट जो है ना अभी भी हमारे लाइफ पे चल रहा है। हमारे बिजनेस लाइफ पे अभी भी चल रहा है उसका इफेक्ट। तो वो सब कुछ जो है ना कुछ बोल के भी फ़ायदा नहीं है। तो जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में होती है, मैं वो ही सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब भी कभी कुछ होता है मतलब इन अ नेगेटिव वे, वो मैं आप लोगों से कभी भी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ें जो है ना वही शेयर करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी जो है ना आज का जो हमारा साल जैसे भी गया अच्छा गया। मतलब लाइफ ने जो भी सिखाया ना, आगे कभी ना कभी किसी ना किसी इसमें काम आएगा ही, होपफुली। और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि 2024 जो है ना कुछ अच्छा लेके आए अपने साथ। आशा करते हैं, होपफुली कुछ अच्छा होगा। हाँ, बहुत कुछ सोचा है आप, मतलब हमारे लाइफ के लिए, हमारा फ्यूचर, हमारे करियर के बारे में सोचा है। लेकिन यूट्यूब के लिए भी जो है ना मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है। देखते हैं कब क्या क्या कैसे कैसे होगा ना, वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा।
बहुत कुछ सोचा है कि कुछ अलग ट्राई करेंगे, कुछ मतलब रेगुलर वीडियोस बनाते हैं उसमें भी ज़रा सा कुछ एक्साइटमेंट आप लोगों के लिए लेके आएंगे। इनको भी थोड़ा बहुत मैं ट्रेन करूँगी ताकि ये भी जो है ना थोड़ा बहुत एंटरटेन कर ले आपको। हमेशा जो है ना आप लोगों को मेरी ही बड़बड़ बड़बड़ सुनने को मिलती है और हाय बाय में ही मैं मिलता हूँ। हाँ, इनका सिर्फ हाय बाय और जो है ना बीच बीच में आप लोगों को एक दो स्माइल मिलते हैं और इससे ज़्यादा नहीं। तो सोचा है कि इनको भी जो है ना थोड़ा बहुत ट्रेन करूँगी ताकि ये भी जो है ना आप लोगों को मेरे साथ एंटरटेन कर सके। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हाँ, जब आप लोग ये वाला व्लॉग देखोगे ना तो न्यू ईयर ही होगा उसी दिन, तो इसलिए आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर इन ब्रैकेट में इन एडवांस, ब्रैकेट में इन एडवांस। हाँ, और चलो अभी जो है ना 2:20 हो चुके हैं, हमने अभी तक लंच भी नहीं किया है। खाना वगैरह बना के रखा है तो खाना वगैरह खाते हैं। और आज कुछ स्पेशल ऐसा प्लान नहीं है, 31 है। आप लोग तो जानते ही हम लोग जो है ना ऐसे भीड़ भाड़ वाले टाइम पे कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, घर पे ही रहेंगे। संडे है, डेली वही मार्केट जाना होगा, हमारा डिनर टाइम ये वो सब कुछ जो है ना डेली रूटीन की तरह होगा। 1 जनवरी को भी हमारा कुछ भी प्लान नहीं है, घर पे ही रहेंगे। उसके बाद देखेंगे, सोचेंगे, जो भी सोचा है वो अगर मतलब इन प्रैक्टिकल में हुआ तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर होगा। और अभी चलो चलते हैं, लंच वगैरह करते हैं और उसके बाद जो है ना आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय। गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को सुबह ही बताया था, आज संडे है तो जा रहे हैं संडे मार्केट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है ना वो लाने के लिए। एज यूजुअल की तरह इवनिंग को ही जा रहे हैं और 4:45 बज चुके। आकर इनको जाना है वॉकिंग के लिए तो जो है ना जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो मार्केट जाएंगे, थोड़ी सब्जी जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लास्ट टाइम जब संडे को मार्केट गए थे तो बहुत सारी लेके आए थे, तो आज जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत सब्जी लेके आएंगे और थोड़े से जो है ना फ्रूट्स। हेलो। फ्रूट्स जो है ना हमें बहुत अच्छे लगते हैं, डेली जो है ना 2 टाइम तो हमें फ्रूट्स चाहिए होते हैं। तो फ्रूट्स और जो है ना लाएंगे थोड़ी बहुत सब्जी, तो इसीलिए जा रहे हैं मार्केट में। बाइक से जाएंगे हम, संडे को कभी भी जो है ना कार से मार्केट नहीं जाते हैं, मतलब अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर जाना। तो चलो यहाँ से चलते हैं, मार्केट में जाते हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग करके वापस आते हैं। $140। आज का हमारा न्यू ईयर नाइट मतलब 31 नाइट जो है ना वो इस मूवी के साथ शायद एंड होगा। और ये रहे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपना डिनर। कुछ खास नहीं है, नथिंग स्पेशल फॉर डिनर। और डिनर के बाद जो है थोड़ा सा प्लान है, मतलब और अपने हिसाब से जो है ना थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करने का घर पर ही, तो वो जो है ना आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं अपना डिनर और उसके बाद जो है ना फिर से मिलते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा ही था कि शाम को जो है ना मार्केट से आते वक्त हम लोग जो है ना केक लेके आए थे। तो 12 बजने में अभी सिर्फ कुछ ही टाइम बाकी है, तो हम लोग जो है ना अभी केक कट करेंगे।
कार्ड है। तो ये रहा यहाँ पे हमारा केक, जिसे अभी हम कट करेंगे और इस पे लिखा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मोठ्यान म्हण। हैप्पी न्यू ईयर। सो ये रहा यहाँ पे हमारा केक। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो आप सब लोगों को जो है ना हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। हम दोनों की तरफ से जो है ना आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और अभी जो है ना 12 बज चुके हैं, लाइटिंग बहुत ही कम है, तो इसलिए जो है ना आप सब लोगों को हमारा चेहरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो बाकी का सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ जो है ना हमारा हैप्पी न्यू ईयर विश जो है ना वो एक्सेप्ट करना। तो चलो आज का जो ये ब्लॉग है ना हम आज अब यही पे एंड करते हैं और आप लोगों से जो है ना कल फिर मिलने आते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गुड नाइट। बाय बाय।